खुशहाली लाएगा। आदर और सम्मान किया हो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला जींद के अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक श्री रामफल कुंडू जी, बड़ौदा हल्का के अध्यक्ष भाई जोगिंदर मलिक जी, समाज सेवी आपके अपने बुढ़लाना गौशाला के पूर्व मेरे प्रधान भाई सुरेंद्र लठवाड़ जी, अतुल मलिक जी, पूर्व मेरे विधायक भाई नरेश प्रधान जी, पूर्व मेरे विधायक पार्टी के प्रदेश के महासचिव डॉक्टर रामकुमार सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, आपके सुख दुख के साथी, सदा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाले आपके अपने भाई पवन जागसी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज के इस चुनाव के माहौल में बड़ी भारी संख्या में आए हुए मेरे बहुत ही आदरणीय जागसी गांव के, आस पड़ोस के गांव से आए हुए आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जारी सुन रही माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले उन नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि जिन्होंने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के बिचपड़ी गांव से लेकर के जागसी गांव तक एक लंबे मोटरसाइकिल के काफले में बहुत ही उत्साहवर्धक नए जोश और खरोश के साथ जिस ढंग से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने का काम किया, जो मैसेज आज पूरे प्रदेश भर के लोगों के बीच में इन युवाओं ने संगठित होकर के पहुंचाने का काम किया, मैं उन युवा साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं साथ साथ उनकी एक जिम्मेवारी भी लगाता हूं। बड़ौदा की विधानसभा का उपचुनाव की तारीख किसी दिन भी तय हो सकती है। इस देश में, दुनिया में युवाओं ने हमेशा बड़ा बदलाव लाने का काम किया है।
आज के जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की परिस्थितियां हैं, आज फिर देश और प्रदेश में बदलाव की बड़ी जरूरत है। साथियों, 9 महीने पहले हमारे प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उससे पहले नारा दिया करती थी, कहा करती थी कि अब की बार 75 पार करने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश के लोगों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति गुस्सा था, नफरत थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमें अपने वोट डालने का समय मिले, इस 75 पार वाली को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश की जनता ने एक मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और बाहर करके हरियाणा प्रदेश में अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम करेंगे। उस वक्त साथियों, चाहे हम लोग थे, चाहे कांग्रेस थी और चाहे चौधरी देवीलाल की नीतियों का बखान करने वाले को गिरवी रखने का काम किया है, सब लोगों की जबान पे एक ही बात थी। हर राजनीतिक व्यक्ति एक ही बात कहता था कि अगर प्रदेश को बचाना चाहते हो, प्रदेश के नौजवान को मान और सम्मान देना चाहते हो, अगर प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देना चाहते हो, अगर बुजुर्ग का मान और सम्मान कराना चाहते हो, अगर प्रदेश के किसान को खुशहाल देखना चाहते हो, तो फिर अब की बार संगठित होकर के इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करें। लोगों ने जो फैसला कर रखा था, समय आने पे वही काम किया। जहां कहीं किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो ये लग रहा था कि भाजपा को हराने में ये सक्षम है, लोगों ने आंख बंद करके उसके पक्ष में वोट डाल करके बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा करके सत्ता से बाहर करने का काम किया। आपने तो भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने ना केवल हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को गुमराह किया था, बल्कि उन लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया जिन लोगों ने उनको अपना विश्वास दिया, मत दिया, वोट दिया। कहीं उनको सत्ता की तरफ ले जाने की और अपनी ताकत लगा रहे थे। वो लोगों के बीच में जाकर के कहा करते थे कि इस प्रदेश की सत्यारी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। वो तो यहां तक भी कहते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो बेकसूर हमारे 32 बच्चों की जान इस सरकार ने ली, अब उन 32 बच्चों की जान की जो कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी, उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके मां बाप को, पूरे प्रदेश के जाट वर्ग के लोगों को उस अपमान का, उस हत्यारी सरकार से बदला लेने का काम करेंगे। साथियों, जब समय आया इस भाजपा को सबक सिखाने का, तो सबक सिखाने की बजाय अपने स्वार्थ के लिए भाजपा की गोद में बैठ करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी की गिरवी रखने का काम किया। जहां उन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वही साथियों इस 9 महीने में नई बनी हुई सरकार, जिसकी जिम्मेवारी बनती थी हरियाणा प्रदेश के लोगों के अधूरे जो विकास के काम थे उनको पूरा करना चाहिए था। जहां नए स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, जहां नहर के अंतिम छोर पे पानी पहुंचा करके किसान के खेत की प्यास बुझानी चाहिए थी, जहां पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देना चाहिए था, जहां साथियों गांव में पीने का स्वच्छ पानी देना चाहिए था, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान
जहां लोगों को मूलभूत सुख सुविधा प्रदान करके, जहां इस कोविड की बीमारी से, कोरोना की बीमारी से लोगों को बचाना चाहिए था, वहीं इस लॉकडाउन की आड़ के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर के लूटने का काम किया। 9 ऐसे घोटाले प्रदेश में किए। पहला घोटाला धान का हुआ। अगर मैं विस्तार से उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, सरकार बनने के बाद किसान जब अपनी धान की फसल मंडी में बेचने गया था, उम्मीद ये करता था कि मुझे भाव अब की बार ज्यादा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे। कहा करते थे हम किसान की फसल की लागत मूल्य से 50% उसको ज्यादा देंगे। किसान उम्मीद ये करता था कि तेरी फसल की कीमत अब की बार तुझे ज्यादा मिलेगी। लेकिन साथियों, जब मंडी में बेचने गया तो नमी के नाम के ऊपर किसान से 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सरकार ने उसके जेब पे डाके डाल करके निकालने का काम किया। विधानसभा का सत्र आ गया था और विधानसभा का जब सत्र आया उससे पहले किसान की जेब पे डाके डाले जा रहे थे। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, हम सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश का किसान आज मंडी के अंदर जिसकी जेब पे डाके डाले जा रहे हैं, जिसको 250 से 300 रुपए क्विंटल के धान के कम दिए जा रहे हैं, ये जो धान का पैसा है, मैंने पूछा था कि अगर सरकार के खाते में नहीं तो जो एजेंसी इसकी खरीद कर रही है, क्या उस एजेंसी के खाते में अंदर, कि अगर एजेंसी के खाते में नहीं जा रहा तो क्या मिल का मालिक इस पैसे को ले रहा है, या फिर जिस आड़त वाले की दुकान पे धान रख करके किसान अपना बेच रहा है उस आड़तिये के खाते में जा रहा है? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा इसकी इंक्वायरी कराओ। साथियों, हमें विश्वास दिलाया था विधानसभा में कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी कराने की बजाय जो लुटेरे किस्म के लोग थे जो किसान की जेब पे डाका डाल रहे थे, सरकार उनको बचाने में लगने का काम किया। वहीं जहां उसके बाद कोविड की बीमारी हमारे प्रदेश और देश